जो लोग हैं उनको भी सरकार कोशिश करे कि थोड़ा इजी हो चीजें। कई बार होता है कि आपको एनओसी चाहिए, दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, तो अभी सिचुएशन किस तरह की है? देखिए, मैं आपके इस सवाल को दो पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा। एक पॉइंट ऑफ व्यू है डेवलपर का, बिल्डर का, जिसमें हमको एनओसीज के लिए सरकार के पास जाना पड़ता है। हाँ, पहले से सिस्टम बेहतर हुए हैं क्योंकि अब हम आईटी को हम लोग यूज कर रहे हैं, जो भी एआई को हम सरकार भी यूज करना शुरू कर रही है, जिसके कारण कुछ जटिलताओं को हम इजी कर पाए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हम लोग देख पाए हैं। दूसरी बात है, जो बायर हैं हमारे, जो एक घर खरीदना चाहते हैं, उनके लिए रेरा एक बहुत बड़ा आशीर्वाद साबित हुआ है, जिसके कारण वो डेवलपर की उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की सारी परमिशंस एक ही प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। Being a developer, we cannot launch any of our project, we cannot sell any of our project before we get RERA permission. So that is also very important. And हमारी सरकार, देश की सरकार और मोदी सरकार और हमारे प्रदेश की सरकार, मोहन यादव जी की सरकार को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि वो खुद रियल एस्टेट को समझते हैं और इस बिजनेस को किस तरह से लीगल किया जाए और आगे बढ़ाया जाए, इस पे वो काम कर रहे हैं। और रेरा को लेकर भी इसीलिए आया गया था 2017 में कि जो लोगों का ट्रस्ट है रियल एस्टेट सेक्टर पर वो और ज्यादा बढ़े। उसका जमीनी अगर हम स्तर देखें तो वो दिख भी रहा है कि जिस मंशा के साथ इसे लेकर आया गया उसका इम्पैक्ट भी वैसा ही हो रहा है। मैं आपके पास लौटती हूँ। आपसे मेरा सवाल, हेमंत जी, आपने बहुत सारे स्टार्टअप्स की स्थापना की है, जिसमें एमपी सेलिब्रिटीज भी है, जिसमें एचपी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी इंडिया भी है। ये क्या स्ट्रेटेजी आपकी रही है और सबसे बड़ी उपलब्धि अभी तक आपकी क्या रही? एक्चुअली आईटी तो खैर मेरा कोर बिजनेस है, और क्योंकि जैसे जैसे स्टार्टअप और ये सारी चीजें आ रही, आईटी की नीड है। और आजकल तो हर कंपनियों में, हर ऑफिसों में एक आईटी का बंदा, या फिर वो इन हाउस या फिर आउटसोर्स वो लोग करते हैं, बिकॉज डिजिटल मीडिया और काफी सारी चीजें, ये सारी चीजें आईटी से रिलेटेड है। हाँ, इनोवेंटो और एमपी सेलिब्रिटी डेफिनेटली मेरे लिए एक माइलस्टोन साबित हुआ है, जिसके लिए ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट भी है। एमपी सेलिब्रिटी के बारे में बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में ऐसे हम देखते हैं, जैसे इंदौर की बात करें तो फूड और काफी सारे ऐसे वीडियो है जो काफी वायरल होते हैं, जो कि हमारी पहचान भी है इंदौर की। बट मैं ये चाह रहा था कि उसके अलावा भी कई ऐसे लोग हैं, पुराने लोग हैं, कई ऐसे यंग इनोवेटर लोग हैं, जिनकी स्टोरी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे रहती है, बट सिंगल कोई ऐसा एक सॉल्यूशन नहीं था, सिंगल ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ पे हम उसको वन शॉट में सारी स्टोरी देख पाए। वहीं से एक आइडिया निकल के आया कि एमपी सेलिब्रिटी, जिसमें हम लोग मध्य प्रदेश के ऐसे लोगों की स्टोरी कवर करते हैं जो मध्य प्रदेश को प्राउड फील करवाते हैं। और मुझे बहुत खुशी है, ये विदाउट कॉस्ट हम लोग कर रहे हैं, मतलब तो यहाँ पे एक सोशल कॉज ही है, और ये इसी से मुझे खुशी भी मिलती है। और यही मैं चाह रहा हूँ कि अर्निंग तो बहुत सारी जगह हो रही है, यहाँ बंद करके भी मजा आ रहा है, और अच्छा लगता है कि अलग अलग लोगों से मिलना, उनसे बात करना। और जो पुरानी पीढ़ी है उनके साथ जब हम मिलते हैं तो मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इतना उनका स्ट्रगल रहता है, इतनी उनकी पुरानी लाइफ रहती है। तो ये सब सिंगल प्लेटफॉर्म पे हमारे यूट्यूब और सोशल मीडिया के सारे चैनल अवेलेबल है एमपी सेलिब्रिटी के नाम से, तो वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। अदरवाइज बाकी सारी चीजें बिजनेस से रिलेटेड है। डेफिनेटली प्लानिंग और फोकस रहता है, हम लोग पहले स्टडी करते हैं मार्केट में क्या नीड है, किस तरीके की गैप है, उसको फुलफिल करते हैं और कोई भी प्रोडक्ट को हम डेवलप करते हैं। देखिए जी, आप रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े हैं, बहुत सारी बातों का आपने जिक्र किया और बहुत सारे ऐसे भी डाउट्स लोगों के अंदर रहते हैं रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर। जाहिर सी बात है, आपने जिन क्वेश्चंस का आंसर किया उनसे बहुत सारी चीजें क्लियर हुई भी होंगी। अब आपसे मेरा क्वेश्चन कि रेरा का भी आपने जिक्र किया और आपने ये भी बताया कि कैसे अगर अभी जो सिचुएशन को समझा जाए कि लोगों का ट्रस्ट बढ़ रहा है, ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है? आपको क्या वाकई ऐसा लगता है कि रेरा को जिस मंशा के साथ लेकर आया गया था कि ऑनलाइन चीजें सरल हो पाए? पहले होता था कि आप लोग हैं जैसे बहुत सारे दफ्तरों के चक्कर काटना आपको पड़ता था। क्या लगता है कि अब जो जनता के मन में ट्रस्ट है वो आपके लिए बढ़ पाया है पहले के अकॉर्डिंग? अभी उसमें सफलता मिलती दिखी है, या फिर जो दफ्तरों के चक्कर काटना पड़ता था वो थोड़ा कम हुआ, या ऐसी सिचुएशन अभी भी है? देखिए, दफ्तरों के चक्कर तो हम काट ही रहे हैं। रियल एस्टेट इतना आसान बिजनेस नहीं है, क्योंकि कई सारी परमिशंस होती हैं। हमको कोई भी एक प्रोजेक्ट शुरू करने के पहले
कम से कम 20 डिपार्टमेंट्स को हमको कांटेक्ट करना पड़ता है और उनसे परमिशंस लेना पड़ती हैं। और उन सबके फादर डिपार्टमेंट इज रेरा। सारे डिपार्टमेंट्स के बाद सबसे बड़ा डिपार्टमेंट आता है रेरा, जो कि एक और विंडो है हमारे लिए, जहां पर हमको सारे परमिशंस चेक कराना पड़ते हैं। तो हाँ, डेवलपर के लिए जरूर जटिल हुआ है परमिशंस लाना, बट अगेन आई वुड से कि रेरा कस्टमर्स के लिए बहुत अच्छा हुआ है। जैसा कि आपका सवाल है कि कस्टमर्स को इसके लिए ईज हुआ है कि नहीं, तो मैं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा ईज हुआ है। हमारे पास कोई भी कस्टमर आता है, ब्रोकर्स भी आते हैं, तो सबसे पहला सवाल करते हैं कि आपका प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है या नहीं। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 2017 के पहले रेरा नहीं था तब जैसा डेवलपर चाहता था वैसा वो कर सकता था। कई प्रोजेक्ट्स आज भी डिलीवर नहीं हुए हैं। बड़ी बड़ी कंपनी जो कि देश की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनके प्रोजेक्ट्स, आज इंदौर में भी एक ऐसी कंपनी है जो कि अब सहारा, मैं नाम भी लेना चाहूंगा उस कंपनी का, उनने पूरे देश में प्रोजेक्ट्स करे और आज कोई भी प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं है। तब अगर रेरा होता तो शायद ये स्थिति नहीं होती। तो उसके बाद जो नई पीढ़ी आई है रियल एस्टेट डेवलपर्स की, वो भी बहुत सजग हो गई है अपनी परमिशंस को लेकर, अपने डेवलपमेंट को लेकर, इनोवेशन को लेकर। हमारी कंपनी द एनएम ग्रुप में हम लोग सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं इनोवेशन को, कि हम कोई भी प्रोडक्ट शहर के लिए लेकर आए तो वो बहुत इनोवेटिव हो, उसमें कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी हम लोग जो यूज करें वो बहुत अलग हो। इससे जरूर हमारी कॉस्टिंग बढ़ती है, बट वी डिलीवर द बेस्ट प्रोडक्ट टू आवर कस्टमर्स। और यही एक कस्टमर के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वो अपनी जीवन पूंजी लगा देता है एक जमीन को खरीदने के लिए, एक अपना नया आशियाना बनाने के लिए। लौटती हूँ मैं आपके पास। हेमंत जी, आपसे क्वेश्चन है, विवांटो का हम जिक्र कर रहे हैं लगातार, अभी आगामी प्रोजेक्ट्स आपके क्या है और कैसे उन पर अभी फिलहाल आप वर्क कर रहे हैं? अभी दो ही चीजों पे मैं फोकस कर रहा हूँ, एक एमपी सेलिब्रिटी और इनोवेंटो में हम आने वाले समय में चाह रहे हैं कि इवेंट फिजिकल तो होना ही चाहिए, बट हम हमारे सिस्टम के थ्रू हम ये चाह रहे हैं कि यूजर का बिहेवियर क्या होना चाहिए, क्या रहता है उसका बिहेवियर, कहाँ पे वो इवेंट कनेक्ट करता है। इवन हम लोग अभी इवेंट हमारा जो सिस्टम बना रहे हैं उसमें पर्टिकुलर जितने भी स्टॉल है वहां पे भी हम RFID का यूज कर रहे हैं, तो कौन सा यूजर कितनी देर उस स्टॉल पे खड़ा रहता है, कितना टाइम स्पेंड कर रहा है, ये सारी चीजों को हम वॉच कर आने वाले समय में हम करेंगे, ताकि एक क्वालिटी, कई बार ऐसा होता है इवेंट में लाखों लोग आते हैं, बट एक एग्जीबिटर के लिए मुश्किल से 5 या 10 ही लोग जो है वो काम के रहते हैं। तो ये एल्गोरिदम पूरा हम लोग डेवलप कर रहे हैं, जिससे इवेंट में प्री बुकिंग हो जाए ऑनलाइन के थ्रू, आफ्टर इवेंट बाद भी उनको सर्विस और सेल्स और ये सारी चीजें मिल जाए। तो ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है। उसके अलावा एमपी सेलिब्रिटी में मैंने जैसे बताया, ये पूरा सोशल कोज है, और इसमें हमारा ये है कि मध्य प्रदेश के एक एक गांव में हमारी टीम, हम चाह रहे हैं कि एक एक गांव में हम जाए, हर एक गांव में कोई ना कोई ऐसा एक व्यक्ति जरूर है जो मध्य प्रदेश को प्राउड फील करवा रहा है। बस यही है कि हम उनको नहीं देख पा रहे, हम उनको खोज नहीं पा रहे। तो हमारा नेक्स्ट 2-3 महीने में यही प्लान है कि पूरे मध्य प्रदेश की विजिट करना है। आप अपने इन अगले प्लान्स में जरूर कामयाब हो। बहुत शुक्रिया आपका। और जाहिर तौर पर निकेत जी, जो आपसे क्वेश्चन किए मैंने, उन सभी का जो आपने जवाब दिया है, जो लोगों के डाउट्स है वो सब क्लियर हो गए होंगे रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच। आप दोनों ने कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया और हम उम्मीद करते हैं कि इस सेशन के जरिए दर्शकों का भी ज्ञान वर्धन हुआ होगा। कई सारे ऐसे विषय जिस पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, और ऐसे में आगे बढ़ते हुए